दोस्तों आज के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सबसे महान राजाओं में से एक, जी हाँ दोस्तों, अजातशत्रु के बारे में, जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। और अजातशत्रु कौन थे, वह किनके बेटे थे, और मगध के अजातशत्रु का इतिहास जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अजातशत्रु कौन थे, जाने मगध के राजा अजातशत्रु का इतिहास। यह जानने से पहले अजातशत्रु का अर्थ जानना जरूरी है। अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रु विहीन, अर्थात जिसका कोई दुश्मन या शत्रु पैदा नहीं हुआ है। अब बात करते हैं कि अजातशत्रु कौन था। अजातशत्रु हर्यक वंश के प्रथम बिम्बिसार के पुत्र थे। अपने पिता को मौत के घाट उतारकर अजातशत्रु मगध के राजा बने। अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंध रखते थे। अजातशत्रु का दूसरा नाम कुनिक था। अजातशत्रु को बौद्ध धर्म का अनुयायी माना जाता है। अजातशत्रु के बेटे का नाम उदयभद्र और उदयीन था। उनकी मृत्यु के बाद मगध की गद्दी पर उनका पुत्र उदयीन बैठा। अगर आप जानना चाहते हैं कि अजातशत्रु का इतिहास क्या है, अजातशत्रु की हत्या किसने की और अजातशत्रु ने अपने शासनकाल में क्या मुख्य कार्य किए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों बता दें कि अजातशत्रु का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास उठाकर देखा जाए तो कई नामी गिरामी राजाओं ने यहाँ पर जन्म लिया और भारतवर्ष की शोभा को बढ़ाया। कई राजा अपने काम की वजह से विख्यात हुए तो कुछ अपने सृजनात्मक कार्यों की वजह से जाने गए। कुछ राजा ऐसे भी थे जो अपनी क्रूरता और निरंकुश नीतियों के कारण गलत छवि छोड़ गए। प्राचीन समय में सत्ता प्राप्त करने के लिए कुछ राजा सभी हदों को पार कर सकते थे। उनमें से अपने परिवारों को, लोगों को भी मौत के घाट उतार देते थे। मगध नरेश राजा अजातशत्रु के बारे में भी यह विख्यात है कि उन्होंने अपने पिता को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। अजातशत्रु मगध राज्य के नरेश थे। अजातशत्रु ने मगध का सिंहासन अपने पिता राजा बिम्बिसार की हत्या करके प्राप्त किया था। अजातशत्रु शूरवीर और प्रतापी राजा के रूप में जाने जाते हैं। साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाते हुए राजा अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य की सीमाओं को समुद्र कर्ष तक पहुंचा दिया था। अजातशत्रु मगध राज्य पर कितने समय तक राज किया, इसके बारे में कोई स्पष्ट लेख मौजूद नहीं है, लेकिन सिंहली अनुश्रुतियों का अध्ययन किया जाए तो राजा अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया था। 32 वर्ष के शासन के पश्चात अजातशत्रु की हत्या उनके पुत्र उदयन द्वारा कर दी गई थी। अजातशत्रु ने काशी, कोशक, वंजी, छिलवी और अंग जैसे जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर हर्यक वंश के साम्राज्य का विस्तार किया। अजातशत्रु भगवान बुद्ध के समकालीन थे। पाटलिपुत्र की स्थापना का श्रेय अजातशत्रु को ही जाता है। राजा अजातशत्रु को सत्ता कैसे मिली? माता विदेही और पिता बिम्बिसार का पुत्र अजातशत्रु आगे चलकर मगध का सम्राट बना। इतिहासकारों के अनुसार अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार को जेल में डालकर सत्ता हासिल की। अजातशत्रु को कठोर दिल वाला इंसान भी माना जाता है। वह बचपन से ही साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में लेने की महत्वाकांक्षी रखता था, लेकिन सबसे बड़ा रोड़ा था उसके पिता बिम्बिसार। सबसे पहले राजा अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार से बात की और उन्हें अवगत कराया कि वह मगध साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहते हैं, लेकिन छोटी उम्र देखकर उनके पिता ने मना कर दिया। इसके बाद अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार को बंदी बना लिया। राजा बिम्बिसार को बंदी बनाकर 491 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने मगध के राजा बन गए। अजातशत्रु की साम्राज्य विस्तार नीति, सत्ता अपने हाथ में लेते ही अजातशत्रु ने राज्य की सीमाओं को विस्तार करने पर विशेष ध्यान दिया। काशी, कौशल, वज्जी, छिलवी और अंग जैसे जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर विशाल राज्य की स्थापना करने में कायम हासिल की। दोस्तों बता दें कि बताए गए 5 महाजनपदों के अतिरिक्त छठा जनपद था मगध और इन सब के राजा थे अजातशत्रु। धीरे धीरे अजातशत्रु ने भारत के 40% हिस्से पर अधिकार कर लिया। अजातशत्रु के मंत्री वहशकार कुशल राजनीतिज्ञ का परिचय देते हुए छिलवियों में फूट डाल दी। परिणाम स्वरूप अजातशत्रु को यह साम्राज्य भी मिल गया। दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको अजातशत्रु के बारे में